यहाँ आकर के आदमी राधा रानी के प्रेम में ऐसा मगन हो जाता है कि यहाँ वो अपनी सुध बुध भी भूल जाता है। केवल यहाँ एक ही चीज़ रहती है, राधे 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 राधे। तो ये राधा रानी की कृपा ही समझते हैं हमें सारे वृंदावन में। वैसे तो ये है कि कृष्ण और राधा अलग नहीं है, वो दोनों एक ही स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ जो राधा रानी की कृपा ज़्यादा अनुभव में आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वृंदावन के संतों की सीरीज में एक ऐसे संत हमसे मिले हैं कि जो ताल्लुकात तो घर गृहस्थी से रखते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में रह के ईश्वर की बंदगी कर रहे हैं। बहुत अच्छी नॉलेज भी उनके पास है। दोस्तों, सरल स्वभाव के संत हैं। संत चाहे गृहस्थी हो चाहे वो त्यागी हो, संत तो संत ही होते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं महाराज जी से बातचीत करके आपको दिखा रहा हूँ कि श्री वृंदावन धाम के बारे में बातचीत मैं करूँगा, श्री राधिका रानी जी के बारे में बात करूँगा, और भी कई टॉपिक पर हमने चर्चा करना है। दोस्तों, आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, घर बैठे संतों का सत्संग सुनिए, ब्रज के संतों का आनंद लीजिए। चलिए फिर बातचीत करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको चरण वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम की तरफ से भी, क्योंकि मैं अकेला इस समय चल रहा हूँ, और हमारे दर्शक देश विदेश से जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी। महाराज जी, कृपा करके आप अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। देखिए, मैं चंद्रपाल, वैसे तो मेरा नाम चंद्रपाल है, लेकिन यहाँ ये महंत संत इन लोगों की संगत कर करके इनके संग से जो मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है वो ये कि हम लोग इस वृंदावन में आते हैं और यहाँ ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। जैसे हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, लेकिन वृंदावन में आते ही भगवत गीता का ज्ञान नहीं, सिर्फ राधा रानी के प्रेम में मगन हो जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता संतों के चरणों में जाने की और यहाँ वृंदावन की यही है। तो यहाँ वृंदावन में आने के बाद जैसे हम यहाँ आते हैं तो यहाँ अपना ज्ञान जो होता है, भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान, वो भी कहीं न कहीं राधा रानी के नाम के जो आगे फीका पड़ जाता है। सबसे बड़ी विशेषता संतों की यही है। और हम तो क्योंकि गृहस्थ हैं, लेकिन संतों की संगत करते हैं और संतों के साथ आकर के महीना में 1 हफ्ता 10 दिन आके रहते हैं, तो हमें यहाँ वृंदावन में आकर के केवल एक ही चीज़ लगती है कि यहाँ राधा रानी का नाम ही सर्वोपर है। तो यहाँ जैसे आप देखिए कि यहाँ हर आदमी अगर उससे बोलो जय श्री राम, तो वृंदावन में जो वास कर रहा है उसके मुंह से राधे राधे ही निकलता है। तो यहाँ राधा रानी की ऐसी कृपा बरसती है। यहाँ राधा रानी की सरकार है प्रभु। महाराज जी, कहा जाता है कि जो वृंदावन है ये गोपियों का, श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप है। इस हृदय स्वरूप में आकर के आप कोई एक अलौकिक अनुभव अपना बताएं कि जो आपके जीवन में घटित हुआ। सबसे बड़ी अलौकिक अनुभव वाली बात यही है। तो प्रभु, सबसे बड़ी अलौकिक अनुभव वाली बात यही है कि यहाँ आकर के आदमी राधा रानी के प्रेम में ऐसा मगन हो जाता है कि यहाँ वो अपनी सुध बुध भी भूल जाता है। केवल यहाँ एक ही चीज़ रहती है, राधे 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 राधे। तो ये राधा रानी की कृपा ही समझते हैं हमें सारे वृंदावन में। वैसे तो ये है कि कृष्ण और राधा अलग नहीं है, वो दोनों एक ही स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ जो राधा रानी की कृपा ज़्यादा अनुभव में आती है। अच्छा महाराज जी, राधा रानी की जो कृपा के बारे में आप बात किए हैं, कहा जाता है कि ब्रज के अंदर बहुत ही बड़े बड़े
तपस्वी यहाँ पर निवास करते हैं, और मैंने भी ऐसे संतों को मैंने दर्शन में प्राप्त किया हूँ 2-4 दिन के अंदर, जो बड़ी उच्च कोटि की कमाई वाले संत हमको दिखे हैं। लेकिन इसके बारे में आप अपना खुद का अनुभव बताएं। देखिए महाराज, मेरा अनुभव ये है कि जैसे हम अपने घर से और यहाँ वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही हम परिक्रमा मार्ग पे जैसे हमारी एंट्री होती है तो हमारे अंदर सबसे पहली भावना ये कही जाती है, जैसे ही परिक्रमा मार्ग को देखते हैं तो अंतर हृदय से एक बात एकदम भावना उठती है कि इस परिक्रमा मार्ग पे कितने संत, महान संत, स्वामी प्रेमानंद जैसे ऐसे यहाँ पे परिक्रमा करी है जिन्होंने, तो हमें केवल उनके चरण दिखाई देते हैं, संतों के चरण दिखाई देते हैं इस पूरे परिक्रमा मार्ग पे, और उन्हीं की कृपा ऐसी दिखाई देती है कि उन्हीं की कृपा से शायद हम यहाँ हमारा आगमन हुआ है वृंदावन में। ठीक है। अच्छा महाराज जी, ये बताएं, क्या कभी आपको कोई सिद्ध तपस्वी संत यहाँ पर मिले? महाराज, ये गूढ़ रहस्य है, ये बताने वाली बात तो नहीं है, कुछ तो करिए। लेकिन हाँ, ऐसे एक संत से हमारी मुलाकात हुई है। जो संत हमारी मोटरसाइकिल पे एक बार बैठे थे, तो वो बैठने के बाद एकदम हमारे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो कहने में नहीं आ सकता है। फिर भी थोड़ा वर्णन करें, आप विद्वान आदमी। तो वर्णन करने की बात यही है कि एकदम रोम रोम हर्षित हो गया। हमने उनको देखा नहीं अच्छी तरह, वो पीछे से बैठे हैं हमारे मोटरसाइकिल पे, उन्होंने हाथ दिया, हमने बैठा लिया। तो अब जैसे उन्होंने कंधे पे हाथ रखा तो ऐसा एक अनुभव हुआ, होने लगा, एक अजीब अलग से अनुभव हुआ जो जीवन में कहीं कभी नहीं हुआ था। तो हमारी एकदम जो बुद्धि होती है वो भी इतना काम करना उस समय छोड़ गई थी। अच्छा, इतने मतलब कुछ अलग ही अनुभव हो गया। कुछ अलग अनुभव था, और हम गंतव्य पे जो उनको जहाँ उतरना था वहाँ उतारने के बाद और हम वहाँ से उनको दर्शन करके और चल दिए, और लेकिन हमारी बुद्धि ने ये काम नहीं किया कि इन संत को शायद ये भगवान हो सकते हैं। और हम उनको छोड़ करके जब 1 किलोमीटर निकल गए तब हमें ये ज्ञान हुआ मन कि ये तो कुछ अलग से सिद्ध पुरुष थे। तो हमने मोटरसाइकिल जो है मोड़ के 1 किलोमीटर के बाद जब हमें बुद्धि ने काम किया तो हम लौट के आए तो जहाँ हमने उन संत को छोड़ा था वहाँ वो संत जो है नहीं मिले हमें। और जिस दुकान के पास छोड़ा था, जिस ठेले वाले के पास छोड़ा था, वहाँ उसको पूछा हमने कि अभी यहाँ एक संत को छोड़ा था, तो वो बोला कि जब कि हम देख रहे तो वो भी देख रहा था। तो हमने देखा कि ये तो देख रहा था जब हमने छोड़ा है उनको, महाराज जी को, लेकिन उसने बोला कि आप यहाँ कहाँ आए, यहाँ तो कोई संत नहीं छोड़ा है आपने। तो हम और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ये हो न हो कहीं न कहीं शायद कोई सिद्ध पुरुष थे जो हमें मिल गए। कैसे थे वो? अब वो थे तो कुछ दिव्य संत ही महसूस हो रहे थे, लेकिन वो हमारी बुद्धि उस समय वो काम नहीं करी कि इनको हम उसी से नहीं, स्थिति से तो बदल गई थी, रोम रोम खड़ा हो गया था हमारा। अच्छा। लेकिन जो विचार जो बुद्धि काम करनी चाहिए वो नहीं करी, वो कर ही नहीं रही थी, और नहीं तो उसी समय उनके चरणों को पकड़ लेते। अच्छा। लेकिन शायद उनकी इतनी कृपा होनी थी हमारे ऊपर कि हमें जो है वो दर्शन देने थे। और कितनी उम्र के थे वो उम्र तो उनकी बिल्कुल ऐसी मान लो 20-22 साल के लग रहे थे। नहीं, एकदम, और बहुत ही सुंदर जो है, आज अगर याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े सुंदर जो उनका, हाँ, बहुत अच्छा था उनका। अच्छा महाराज जी, बताएं कि आप किन किन तीर्थ स्थानों पर आपने भ्रमण किए, अगर किस और तीर्थ स्थानों पर आपने ऐसा कोई अलौकिक अनुभव किया? देखो जी, वैसे तो ये है कि हमने कुंभ भी नहाने गए, हम अयोध्या भी गए, और वैसे बहुत जगह गए, लेकिन हमें जो भक्ति मिली है वृंदावन में आकर के वो हमें कहीं अच्छा लगता नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमें वृंदावन के अलावा और कहीं
किसी तीर्थ स्थान में जाने का अच्छा लगता नहीं है। हमें वृंदावन में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वृंदावन में कहीं न कहीं कुछ ऐसा लगता है कि वृंदावन में हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि भई है राधा रानी की कि हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ वैसे तो देखिए किन स्थानों पर आप गए? देखो अभी कुंभ भी नहा के आए हैं हम, और खाटू श्याम भी गए हैं, खाटू श्याम भी गए हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब जगह घूमे। चारों धाम भी गए? चारों धाम नहीं गए। अच्छा, ऋषिकेश आप गए, ऋषिकेश में आप क्या अनुभव किए? हमें देखिए जो अच्छा, जो हमारा मन जो वृंदावन में लगा है वो हमें कहीं अच्छा लगता नहीं है, हम बताएं आपको। और हम यहाँ आकर के, वैसे आप मेरे से अगर भगवत गीता की बात करें तो पूरी भगवत गीता मुझे कंठस्थ याद है। नहीं, कुछ भगवत गीता के बारे में आप सुनाएं, सुखदेव जी के बारे में कुछ बताएं। सुखदेव जी ने, आप गीता में से कहीं से भी आप कोई भी प्रश्न करिए तो मैं गीता में से आपको बताऊं। देखिए, हम गीता कभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन सुखदेव जी का जो प्रसंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि सुखदेव जी का हमको बहुत पसंद है, उनका जीवन चरित्र, त्यागियों का जीवन चरित्र हमको बहुत पसंद है, आप बताएं। सुखदेव जी, देखिए सुखदेव जी की जो कथा है वो तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम क्योंकि हम भगवान कृष्ण और गीता से ज़्यादा करते हैं, और गीता का ही जो है हम अध्ययन करते हैं। बताएं, गीता के बारे में कुछ बताएं। भगवत गीता का कोई भी श्लोक किसी भी प्राणी को, किसी भी आदमी को इस पूरे जगत के अंदर भगवत गीता का एक श्लोक उसका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत काफ़ी है। कोई भी एक श्लोक, चाहे आप कोई भी श्लोक, 700 श्लोक में कोई भी श्लोक ले लो, लेकिन एक श्लोक भी उसका आदमी के जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ काफ़ी है। एक श्लोक, जैसे पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाई सेव किम कुर्वत संजय। ये एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। अज्ञानी आदमी, अज्ञान में केवल आदमी को एक ही चीज़, ये पूरे 700 श्लोक में धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है। मतलब अज्ञान से ऊपर उठने के लिए बस एक जिज्ञासा ही बहुत है, ठीक है साहब। और फिर भगवान कृष्ण की भगवत गीता तो अब मेरे विचार से, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, कि जो कहते हैं ना कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिने श्रता। गीता शास्त्रों का सार है, और ये गीता कोई पुस्तक नहीं है। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, गीता पुस्तक नहीं है। देखिए 5 गकार हैं हमारे, गीता पुस्तक नहीं है, गाय पशु नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है, गुरु आदमी नहीं है, और गया कोई तीर्थ नहीं है, ठीक है साहब। तो ये 5 गकार हमारी परंपरा हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि सनातन धर्म में जो आदमी पैदा हुआ और उसने भगवत गीता न पढ़ी, तो वो आदमी ने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, ठीक है साहब। ये मेरा अनुभव है। तो दोस्तों देखिए, ये महाराज जी जो हैं गृहस्थी संत हैं, गृहस्थ में रह के ही बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और वो कर रहे हैं। दोस्तों संतों की सीरीज में मैंने गृहस्थ संतों का भी मैं सत्संग प्राप्त कर रहा हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि संत चाहे गृहस्थी हों चाहे वो त्यागी हों, संत तो संत ही होते हैं। तो दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।